हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एमपी कांस्टेबल की एग्जाम हुई है आपकी 23 जनवरी की। गाइस 23 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं। इस वीडियो में हम उन क्वेश्चनों को कवर करेंगे डिटेल के साथ में। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट के हमें 23 क्वेश्चंस मिले हैं और सेकंड शिफ्ट के भी हमें 15 क्वेश्चंस मिल चुके हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने जीके की जुगाड़ प्लेलिस्ट अभी तक वॉच नहीं की है तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी टॉपिकों से वीडियो से क्वेश्चंस आ रहे हैं वहां पर वो पूरे वीडियोस वहां पर हमने डाल दिए हैं, तो आप वहां पर जाकर उनको देख सकते हैं। साथ ही गाइस आपको बता दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। अब हम फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। गाइस फर्स्ट शिफ्ट में पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? ये 8 अगस्त को हुआ था 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, खाम बाबा स्तंभ गरुड़ स्तंभ किसका बना है? गाइस खाम बाबा जो स्तंभ है इसको ही गरुड़ स्तंभ कहा जाता है, जो कि आपका विदिशा में स्थित है। और ये किसका बना है? तो ये पत्थर का बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये लगभग 2000 साल पहले पत्थर से बनाया गया था, जो आज भी सुरक्षित है। तो ये पत्थर से बनाया गया था। विदिशा में बेस नदी के उत्तरी तट पर ये स्थित है आपका खाम बाबा स्तंभ, जो कि गरुड़ स्तंभ के नाम से जाना जाता है। हेलियोडोरस ने इसको बनवाया था। इसका निर्माण 110 ईसा पूर्व हेलियोडोरस ने करवाया था और 20 फीट 7 इंच इसकी ऊंचाई है। ये ऊंचाई भी आप नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि काफी डीपली क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं एग्जाम में। तो यह हो सकता है कि कभी कभार ये क्वेश्चन से रिलेटेड यहीं से डिटेल में से आपके क्वेश्चंस बन जाए। इसे खाम बाबा स्तंभ, इसके अलावा खंबा बाबा हेलियोडोरस स्तंभ के नाम से पुकारा जाता है। इसे गरुड़ ध्वज या गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है। हेलियोडोरस तक्षशिला के रहने वाले एक ग्रीक नागरिक थे और उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो ध्यान रखिएगा, आपका ये पत्थरों से बना हुआ है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में जेके मंदिर कहाँ स्थित है? गाइस उत्तर प्रदेश में जेके मंदिर आपका कानपुर में, कानपुर उत्तर प्रदेश में। राधा कृष्ण का एक आधुनिक हिंदू मंदिर ये है। जेके मंदिर का वास्तविक नाम क्या है? तो जुग्गीलाल कमलापत मंदिर इसका वास्तविक नाम है। और इस मंदिर में 5 मंदिर है, ध्यान रखिएगा। जेके मंदिर 1960 में जेके ट्रस्ट द्वारा बनाया गया था। तो ये कब बनाया गया था? 1960 में बनाया गया था जेके ट्रस्ट के द्वारा। जुग्गीलाल कमलापत इसका पूरा नाम है, वास्तविक नाम। और हिंदू मंदिर है, 5 मंदिर इसमें है। तो देखिए, यहाँ से मंदिरों से एमपी के मंदिर पूछते पूछते आप उत्तर प्रदेश के भी मंदिर पूछने लगा है। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा रहे हैं, आपको बस सारी डिटेल के साथ पढ़ना है। हम जो डिटेल आपको बता रहे हैं, अभी आपका वो एक भवन पूछा था उत्तर प्रदेश का, ऐसा करके क्वेश्चंस अब बन रहे हैं। बिहारी लाल का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ? गाइस देखिए, मध्य प्रदेश के जितने भी साहित्यकार थे उनके वीडियो हमने आपको दे दिए हैं। अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। देखिए, बिहारी लाल का जो जन्म हुआ ये आपका ग्वालियर में हुआ। बिहारी लाल का जन्म संवत 1595 ग्वालियर में हुआ था। वे जातु से माथुर चौबे यानी चतुर्वेदी थे। उनके पिता का नाम केशवराय था। इनके गुरु का नाम नर हरिदास था, ध्यान रखिएगा। बिहारी लाल की एकमात्र रचना है बिहारी सत्यसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल ये वर्तमान में राज्यपाल है एमपी के। और देखिए, मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के 19वें क्रम के राज्यपाल के नियुक्त हुए हैं रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बजट से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मध्य प्रदेश के जो बजट है इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए। हमने जीके की जुगाड़ वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें ये बजट वाला वीडियो डाल दिया है, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ये सभी वीडियोस उसी में हमने ऐड कर दिए हैं, तो आप एक बार जरूर से देखिएगा। आपको लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। गाइस 2021-22 के लिए कुल बजट 2,41,375 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। और बजट में कोई नया जो कर है नहीं लगाया गया है। और इसमें राजकोषीय जो घाटा है 50,938 करोड़ रुपए का अनुमानित है। एक क्वेश्चन आपका टोक्यो ओलंपिक से आया था, 2020 में सबसे ज्यादा मेडल किसने जीता है? तो ये जीते हैं सेलेब ड्रेसेल ने। सेलेब ड्रेसेल इनका नाम आप याद रखिएगा। अमेरिकी पुरुष तैराक कैलेब ड्रेसेल। देखिए, सेलेब और कैलेब दोनों हो सकता, इनको बोला जाता है। कहीं आपको सेलेब दिखेगा तो कहीं कैलेब दिखेगा। तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे। मध्य प्रदेश में त्रिकोण आकार का जिला कौन सा है? धार जिला जो है मध्य प्रदेश का, इसको त्रिकोण आकार का जिला कहा जाता है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? 46 संख्या है अनुसूचित जनजातियों की। नेक्स्ट है, भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन है? इनका नाम है साक्षी मलिक। रियो ओलंपिक्स में कुश्ती की 58 किलो फ्रीस्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर साक्षी मलिक ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है।
और साक्षी ने पदक के लिए रेपचेज मुकाबलों में किर्गिस्तान और मंगोलिया के पहलवानों को हराया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, युवा दिवस कब मनाया जाता है? गाइस युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में इसको मनाया जाता है 12 जनवरी को युवा दिवस। स्पेशली आप याद रखिएगा। और विवेकानंद जी से रिलेटेड 2 और क्वेश्चंस पूछे गए, इस हिसाब से मान के चलेगा, बता रहे थे हमें कि 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं विवेकानंद जी से रिलेटेड। तो हम थोड़ी सी डिटेल उनसे रिलेटेड कवर कर लेते हैं। देखिए स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे ये, और उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनके बचपन का नाम यानी घर का नाम वीरेश्वर था, किंतु इनका औपचारिक जो नाम था यह नरेंद्र नाथ दत्त था। और स्वामी विवेकानंद की जो मृत्यु हुई है ये 4 जुलाई को हुई है 1902 में, मात्र 39 वर्ष की उम्र में। एक क्वेश्चन आपका बड़वानी से रिलेटेड पूछा गया। बड़वानी में कोई आपका मंदिर पूछा गया था कि यहाँ पर कौन सा मंदिर, ऐसा करके कुछ था वहां पर। तो हो सकता है कि वो 52 गजा से रिलेटेड ही क्वेश्चन बना हो, क्योंकि 52 गजा सबसे फेमस यहाँ पर बड़वानी में। 52 गजा मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। यहाँ का मुख्य आकर्षण पहाड़ से काटकर निर्मित प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव जी की विशाल प्रतिमा है। और ये जो प्रतिमा है 72 फीट ऊंची प्रतिमा है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला में यह जैन तीर्थ स्थित है। एक क्वेश्चन आपका योजनाओं से रिलेटेड पूछा गया एमपी की। और एक क्वेश्चन नेक्स्ट आपका भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था? तो ये दयानंद सरस्वती जी ने दिया था भारत भारतीयों के लिए। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने ही की थी। गाइस भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी आपसे पूछा गया कि भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन सी है? इसका नाम है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। इसका फुल फॉर्म होता है भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, टीसीएसएल। और ये कंपनी विश्व के 46 देशों के 149 स्थानों पर अपनी सेवाएं दे रही है। मार्च 2020 तक टीसीआई में 4,48,464 एम्प्लॉयज कार्यरत थे। इसका मुख्यालय भारत के मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में से नहीं गुजरती है? अब देखिए ऑप्शंस मिलेंगे, उस हिसाब से इसका राइट आंसर तो पता चल पाएगा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में इंदौर ग्वालियर खंडपीठ की स्थापना कब की गई? देखिए कल के शिफ्ट में क्वेश्चन बना था आपका कि इंदौर जो खंडपीठ है इसकी स्थापना कब की गई। गाइस आपका इंदौर पूछा जाए या ग्वालियर पूछा जाए, दोनों खंडपीठ की स्थापना एक साथ ही की गई थी 8 नवंबर को 1968 में। बीमारियों से एक क्वेश्चन आया था आपका, डिजीज से। इसके अलावा प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम से बता रहे थे हमें 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस आए थे। इसके अलावा वर्गीकरण से रिलेटेड एक क्वेश्चन डेली आपका आ रहा है। गाइस एक क्वेश्चन आया था, जब सफेद प्रकाश पृथ्वी से गुजरता है तो कितने रंगों में विच्छेदित हो जाता है ये? तो ये 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है, ध्यान रखिएगा। एक बीसीजी का टीका आया था, इससे एक प्रश्न आया था और इस हिसाब से क्वेश्चंस आ रहे हैं। बट यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में चित्र से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आए, तो आप चित्र इसमें नहीं दिया था, या फिर ये जो प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम, इनमें से हो सकता है कि इसमें से किसी को चित्र आपको दिया रखा हो। बट सेकंड शिफ्ट में भी आपके क्वेश्चंस में लगातार चित्र आ रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस की ओर। पहला क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, शहडोल जिला किसके उत्पादन में पहले स्थान पर है? मूंगफली यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। इसका थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, 100% श्योर इसके लिए हम नहीं है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया चोल वंश से। देखिए प्राचीन जो वंश है उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वंश का संस्थापक, देखिए चोल वंश का संस्थापक कौन था, ये क्वेश्चन आपको बना है। विजयालय 1850 से 1770 तक ईस्वी तक ये जो है इसके संस्थापक इन्होंने राज किया था। नेक्स्ट है, दमोह जिला कब बना था? 1861 में दमोह पूर्ण जिला बना था। हो सकता है ये ऐसा ही क्वेश्चन हो कि दमोह पूर्ण जिला कब बना था? 1861 में। काफी डीपली क्वेश्चन ये पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि हरदा नगर निगम जो नगर पालिका है ये कब बनी थी? और कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि ब्रिटिशों के दौरान हरदा नगर निगम की स्थापना कब की गई थी, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट उन्हें नहीं पता है। तो 1867 में इसकी स्थापना की गई थी। देखिए 18 मई 1867 को ब्रिटिशों ने हरदा में नगर पालिका की स्थापना की थी और तहसील हरदा को वर्ष 1913 में स्थापित किया गया था। वर्ष 1916 में लोकमान्य बाल गंगाधर जो तिलक है इन्होंने हरदा का दौरा किया था। तो ये क्वेश्चन भी आपको बन सकता है एक तो
कि तहसील जो हरदा की तहसील है इसको कब स्थापित किया गया था? 1913 में। जब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है तो यहाँ से मामूली बात नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, बन सकता है। इसके अलावा थोड़ी सी और डिटेल हम हरदा की कवर कर लेते हैं। देखिए वर्ष 1916 में लोकमान्य तिलक ने हरदा का दौरा किया था, जिसमें हरदा में कांग्रेस की ओर से कांग्रेस को और अधिक शक्ति प्रदान की गई थी। दिनांक 8/12/1933 यानी 8 दिसंबर 1933 को महात्मा गांधी ने हरिजन कल्याण के लिए हरदा का दौरा किया था और इन्होंने 4 घंटे तक हरदा की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विदेश में शतक लगाने वाले मध्य प्रदेश के पहले खिलाड़ी कौन है? इनका नाम है सैयद मुश्ताक अली। सैयद मुश्ताक अली विदेश में शतक लगाने वाले मध्य प्रदेश के पहले खिलाड़ी ये हैं। विजय मर्चेंट विदेशी धरती पर शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज है, ध्यान रखिएगा भारतीय यहाँ पर अब मेंशन हो चुका है। लाला अमरनाथ के नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज ये भारतीय बल्लेबाज ये है। तो ये थोड़ी सी डिटेल है और यहीं से लगातार आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, पहले से दूसरे से ऐसा करके। नेक्स्ट है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? देखिए अब कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का पूछा था या कान्हा किसली अभ्यारण्य कब बनाया गया ये पूछा था। तो ये तो एग्जैक्ट नहीं पता, बट एक राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन आया था और वो बता रहे थे कि कान्हा से रिलेटेड था, तो हमने कान्हा के बारे में डिटेल मेंशन कर दी है। अब देख लीजिएगा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान 1 जून को बना था 1955 में। 1933 में इसको अभ्यारण्य के तौर पर स्थापित किया गया था और इसको नेशनल पार्क 1 जून 1955 को बनाया गया था। उसके बाद में 1973 में कान्हा टाइगर रिजर्व जो है इसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। और गाइस ये जिला ये जो अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान है, पार्क है, नेशनल पार्क, ये मंडला और बालाघाट दोनों जिलों में 940 किलोमीटर यानी 940 किलोमीटर 2 किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा 1879 से 1910 ईस्वी तक यह जो क्षेत्र है अंग्रेजों के शिकार का स्थल भी रहा है, कान्हा का क्षेत्र। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था आपका 1 नवंबर को 1956 में, और ये तो आप सभी को पता है। और कुछ क्वेश्चंस काफी इजी पूछे जाते हैं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे, कुछ नहीं अधिकतर या अधिकांश क्वेश्चन। क्लियर है। तो काफी ज्यादा डीपली क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं और कभी कभार क्वेश्चंस आपके पूरा पैटर्न चेंज कर देते हैं और कभी कभार आपके बिल्कुल इजी क्वेश्चंस दे देते हैं। तो इसी तरह से लगातार जो क्वेश्चन है ये आपके डीपली ही पूछे जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? ये क्वेश्चन अब बन चुका है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन क्या थे, उस हिसाब से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पता चल पाएगा, बट हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है बांग्लादेश से। अब उनमें से क्या ऑप्शन थे उस हिसाब से आप पहचान सकते हैं। भारत के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मिजोरम और मेघालय, इन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। अब ऑप्शन में इनमें से अलग जो मिला होगा वही आपका सही जवाब होगा, उसकी सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है? गाइस मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है आपका सिंगरौली। और अगर पश्चिमी जिला आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है, तो ये आपका अलीराजपुर है। उत्तरी जिला है आपका मुरैना, दक्षिणी जिला आपका हो जाएगा बुरहानपुर। तो ये सभी 4-5 जिले हैं, इनको आप याद रखिएगा, पूर्वी सिंगरौली, पश्चिमी अलीराजपुर, उत्तरी मुरैना और दक्षिणी आपका बुरहानपुर। अगर आप मैप अच्छे से स्टडी करके रखते हैं तो आप आसानी से इनको पहचान पाएंगे बिना याद रखे। एक क्वेश्चन आपका गाइस धूपगढ़ की चोटी से पूछा गया था। धूपगढ़ चोटी से, देखिए महादेव पहाड़ियों में स्थित है आपकी धूपगढ़ की चोटी। वो बता रहे थे कि धूपगढ़ की जो चोटी है किस पहाड़ियों में स्थित है, तो ये महादेव पहाड़ियों में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 1350-52 मीटर। कभी कभार आपको 1350 देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको 52 भी देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्ट आप याद रखिएगा इतना ही, 1350 से 52 के बीच में इसकी ऊंचाई है। अगर फीट में आपसे पूछा जाए तो 4429 फीट इसकी ऊंचाई है। धूपगढ़ महादेव पहाड़ियों में स्थित है और ये मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचे स्थान है। अगर क्वेश्चन बने कि किस पर्वतमाला में स्थित है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में ये स्थित है। पहाड़ी का शिखर जो सूर्यास्त देखने के लिए एक लोकप्रिय क्षेत्र है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन इसके शिखर के निकट ही स्थित है। गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं साइंस की ओर। देखिए साइंस में क्वेश्चन बना है, तपेदिक बीमारी में कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी का टीका इसमें लगाया जाता है। एक क्वेश्चन मलेरिया से पूछा गया कि मलेरिया किसके कारण फैलता है? एनोफ्लिस जो मादा मच्छर होता है, संक्रमित मादा मच्छर, इसके काटने से आपका मलेरिया होता है। गाइस एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे फाइलम से रिलेटेड पूछा गया, उसने इस प्रकार से कोई चित्र दिया था, एग्जैक्ट चित्र नहीं बताया कि कौन सा चित्र दिया था, बट ऐसे ही कोई चित्र दिए जाते हैं और उसमें पूछ लिया जाता है कि बताइए चित्र किसका है, या इससे रिलेटेड कुछ चीजें भी पूछ ली जाती है चित्र में जो दिखाई देती है।
तो इस हिसाब से भी आपके क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं। हर शिफ्ट में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन चित्रों से बन रहे हैं। क्लियर है। एक क्वेश्चन आपका सौर ऊर्जा से रिलेटेड पूछा गया और परमाणु अणु और परमाणु जो है ये आपका इससे भी एक क्वेश्चन आप देखने को मिला है। तो इस हिसाब से जितना भी हमें कंटेंट मिला था, जितना भी डेटा मिला था आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जिस हिसाब से पूछे गए, वो पूरे हमने आपको बता दिए कि किस किस स्तर से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में। और आपको भी पता चल चुका होगा कि अब कैसा पैटर्न दिनों दिन चेंज हो रहा है। कभी देखिए पहले महल समारोह वगैरह नदियों वगैरह से क्वेश्चन बन रहे थे एमपी के भी, बट अब उनसे एक आध क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं कभी कभार। बाकी पूरा पैटर्न चेंज अब हो चुका है। बाकी आपका मैथ्स और रीजनिंग साइंस में इनमें तो अभी जो चल रहा था वही चल रहा है, साइंस वगैरह में भी वही चल रहा है, डीपली क्वेश्चंस कथन वाले लंबे लंबे ऑप्शंस वाले। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी रखिएगा। गाइस अगर आप चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ भी आपको मिले तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, दोनों जगह इसकी पीडीएफ हम आपको दे देंगे। क्लियर है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जीके की जो रिगार्ड प्लेलिस्ट है उसमें ऐसे ही वीडियोस हम आपको डेली डाल रहे हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं। तो आप उसको एक बार जरूर से आकर वॉच कीजिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, हम मिलते हैं हमारे एक नई स्टडी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।